हाय गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्ट एरेज के बारे में। तो रिफ्लेक्ट एरेज हम कब यूज करते हैं? जब हमको डायनामिकली कोई अरे बनाना हो, हमको जब टाइप पता नहीं हो और किस टाइप का अरे बनाना है, वो हमको जब डायनामिकली रन टाइम के टाइम चलेगा पता, तो हमको पहले से नहीं पता रहेगा कि हमको किस टाइप का अरे बनाना है। तो जब डायनामिकली हमको टाइप पता चल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम रिफ्लेक्ट एरेज का यूज करते हैं। एंड रिफ्लेक्ट एरेज हम यूज करते हैं जेनरिक्स के साथ। जेनरिक्स क्या होता है? जेनरिक्स मींस यूजुअली एक मेथड क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इनपुट लेगा और एक पर्टिकुलर टाइप का आउटपुट देगा। टाइप मींस डेटा टाइप। मैं जब भी टाइप बोल रहा हूँ, टाइप मींस डेटा टाइप। तो जेनरिक्स क्या होता है कि एक कोई भी एक मेथड एक पर्टिकुलर टाइप का इनपुट लेगा और एक पर्टिकुलर टाइप का आउटपुट देगा। बट जेनरिक मेथड क्या होते हैं? जेनरिक मेथड किसी भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं और किसी भी टाइप का आउटपुट दे सकते हैं। तो ऐसे मेथड्स को हम जेनरिक मेथड्स बोलते हैं। तो जेनरिक मेथड्स में हम रिफ्लेक्ट अरे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे रिफ्लेक्ट अरे बनाते कैसे हैं, उसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, उसमें से वैल्यू कैसे आइटरेट करेंगे, कैसे फेच करेंगे। तो मैंने एक क्लास बना ली है रिफ्लेक्ट अरेज। अब मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा। एक मेन मेथड बना लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इंट अरे इक्वल्स टू अरे डॉट न्यू इंस्टेंस। न्यू इंस्टेंस। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे इंटीजर का अरे बना रहा हूं मैं, तो इंट डॉट क्लास देना पड़ेगा मुझे। और इसके बाद साइज क्या है मेरे को वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मेरे अरे का साइज मैं अभी दे रहा हूँ 5, तो ये 5 लेंथ का अरे क्रिएट करेगा। ओके। अब यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, कुछ एरर दिखा रहा है। तो एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे टाइप कास्ट कर देंगे इंट। मीन्स हम बता रहे हैं कि ये जो है, ये एक इंट का अरे बना रहे हैं हम। राइट। एंड ये अरे जो है, रिफ्लेक्टर है, ये जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट पैकेज है। और उसमें एक अरे क्लास है। एंड उस अरे क्लास का मेथड है न्यू इंस्टेंस। राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट पैकेज के अंदर एक क्लास है अरे। एंड उस अरे का मेथड है, उस अरे क्लास का मेथड है न्यू इंस्टेंस। तो वो मेथड का हम यूज करके एक अरे बना रहे हैं, रिफ्लेक्ट अरे बना रहे हैं। ओके। तो ये हमने रिफ्लेक्ट अरे को इनिशियलाइज कर दिया है। मीन्स हमने बता दिया है कि इंटीजर का अरे है और इसका लेंथ 5 है। ओके। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ हमने कैसे बनाया। इंट, दो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अरे का नाम जो भी हम वो देंगे, फिर टाइप कास्ट करेंगे, इसको बताएंगे कि इंटीजर का अरे बना रहे हैं। एंड अरे डॉट न्यू इंस्टेंस एंड इंटीजर डॉट क्लास। यदि मान लो हमारा फ्लोट का रहे होता है, हम डालते फ्लोट डॉट क्लास। कैरेक्टर का रहे होता है, हम डालते कैर डॉट क्लास। एंड फिर जो भी साइज अरे का हम देना चाहते हैं हम वो यहाँ पे देंगे। ओके। अब हम क्या करेंगे, हमको जैसे वैल्यूज डालना है इसमें, तो हम करेंगे अरे डॉट सेट इंट। सेट इंट एंड अरे का नाम देंगे। अरे का नाम देंगे और फिर कौन से इंडेक्स पे हम देना चाह रहे हैं वैल्यू। मैं जैसे 0 इंडेक्स पे वैल्यू देना चाह रहा हूँ और क्या वैल्यू देना चाह रहा हूँ वो मैं मेंशन कर दूंगा 14। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सेट इंट एक मेथड है, अरे क्लास के अंदर एक सेट इंट मेथड है। उस मेथड को हम यूज कर रहे हैं। ये मेथड 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, एक अरे लेगा जिसमें हम इनपुट देना चाह रहे हैं, कौन से इंडेक्स पे और कौन सी वैल्यू हम देना चाह रहे हैं। राइट। ऐसे ही मैं बाकी वैल्यूज दूंगा। सेट इंट अरे, फिर 1 इंडेक्स पे मैं दूंगा कुछ भी रैंडम वैल्यू देता हूँ मैं अभी। मैं कंट्रोल डी कर दूंगा तो सेम चीज नीचे कॉपी हो जाएगी। मैंने इसको सेकंड इंडेक्स कर दिया, इसको मैं कर दूंगा 73। मैंने फिर से कंट्रोल डी कर दिया। थर्ड इंडेक्स पे मैं दे दूंगा इसको 27। मैंने एक लास्ट वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, फोर्थ इंडेक्स मीन्स फिफ्थ वाला एलिमेंट 91। ओके। तो ये हमने सारा इनपुट दे दिया है। जैसे कैर का रे होता हम यूज करते हैं सेट कैर। फ्लोट का रे होता हम यूज करते हैं सेट फ्लोट। राइट। ओके। तो अब हमको अरे प्रिंट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैं फॉर लूप लगाऊंगा। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके। अब मुझे अरे प्रिंट करना है, तो मैं करूंगा साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं एक ही लाइन में प्रिंट करूंगा अभी।
मैं यूज करूंगा अरे डॉट गेट इंट इंट, और फिर मैं अरे का नाम मेंशन करूंगा। अरे का नाम क्या था? ए डबल आर। एंड कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए हमको? अभी आई इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। हमारा आई लूप जो रन कर रहा है जीरो से लेके अरे डॉट लेंथ तक रन कर रहा है। तो ऐसे आई जीरो है, तो पहले जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा इस अरे में उसकी वैल्यू मिलेगी, फिर वन इंडेक्स पे जो होगा उसकी वैल्यू मिलेगी, और मैं यहाँ पे दे दूंगा स्पेस। ओके, एक बार मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखिए हमारी सेम वैल्यूज प्रिंट हो गई है यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा बेसिक सा रिफ्लेक्टर है। हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए गेट इंट मेथड का यूज किया। गेट इंट मेथड अरे क्लास के अंदर है। अरे क्लास में एक मेथड है गेट इंट, जो कि हमको वैल्यू रिटर्न करता है। एंड अरे क्लास कहाँ है? जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट पैकेज के अंदर एक अरे क्लास है, और अरे क्लास के अंदर मेथड्स है सेट इंट, सेट कैर, सेट फ्लोट और गेट इंट, गेट फ्लोट, गेट कैर। ये देखिए जैसे मैं गेट इंट के ऊपर होवर करके रखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि पब्लिक स्टैटिक इंट गेट इंट मीन्स ये इंट रिटर्न करता है। ओके, ऐसे ही मैं सेट इंट के ऊपर होवर करके रखूंगा तो ये मुझे देगा वॉइड मीन्स ये कुछ रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा मुझे। ओके, ऐसे ही अब मैं एक कैर का अरे बनाता हूँ। कैर अरे टू, दूसरा नाम दूंगा मैं कैर अरे इक्वल्स टू। मेरे को फिर टाइप कास्ट करना पड़ेगा एक बार। मैंने टाइप कास्ट किया एंड फिर मैं क्या करूंगा? अरे डॉट न्यू इंस्टेंस। न्यू इंस्टेंस, अब कैरेक्टर है तो मैं करूंगा कैर डॉट क्लास एंड साइज में दूंगा, मैं अभी यहाँ पे साइज दूंगा 3। ओके, अरे डॉट में करूंगा सेट कैर। ये देखिए आपको दिख जाएगा सेट कैर। ओके, अब कौन से अरे में इनपुट देना है मेरे को? कैर अरे में इनपुट देना है। कौन से इंडेक्स पे देना है? जीरो इंडेक्स पे देना है। और क्या इनपुट देना है? ए। तो जब भी हम कोई कैर इनपुट देंगे ये सिंगल इन्वर्टेड में हमको देना है। कोई स्ट्रिंग इनपुट देंगे तो डबल इन्वर्टेड में देंगे, एंड यदि कोई कैर इनपुट दे रहे हैं तो उसको सिंगल इन्वर्टेड में देंगे। ओके, अरे डॉट सेट कैर, फिर हमारा अरे का नाम क्या है? कैर अरे। पहले इंडेक्स पे एंड मैं क्या दूंगा? बी दूंगा यहाँ पे। मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे मैं दूंगा सी। तो ये हमने तीन इनपुट दे दिया, वो मैं इसको प्रिंट करूंगा। अब मैं प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटिंग कैर अरे। ओके, अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा? कैर अरे की लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं करूंगा साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं करूंगा अरे, अरे डॉट गेट कैर, गेट कैर। ओके, अरे का नाम क्या है? कैरेक्टर अरे। एंड कौन से इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए? आई इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये हमारा, मैं एक स्पेस भी दूंगा यहाँ पे। ये देखिए हमारा प्रोग्राम सही रन करना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए ए बी सी प्रिंट हो गया। तो हमने रिफ्लेक्ट एरे का यूज करके कैरेक्टर एरे बना दिया है। एंड एक और मैं चीज बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं प्रिंट करने के लिए। जैसे हमको फॉर लूप नहीं लगाना है, एक शॉर्ट तरीका भी है प्रिंट करने का। मैं यहाँ पे लिखूंगा साउट एंड अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे मेरे को अरे का नाम देना है कैर अरे। ये देखिए, अब एक्चुअली यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज। ये देखिए, ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये एक अरेज क्लास है। यहाँ पे देखिए अरे के बाद एस भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई नो थोड़े से सिंटेक्स ज्यादा है, याद रखने पड़ेंगे, बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे जावा में और आगे बढ़ेंगे और चीजें सीखेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए अरेज, अरेज क्लास के अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है? एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एंड अरेज क्लास का है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर
अरेज क्लास है, एंड अरेज क्लास के अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग, जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। वैसे मैं इस पे होवर करूंगा टू स्ट्रिंग पे, तो ये देखिए यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा, ये देखिए हाँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या करता है, अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अब मैं एक बार प्रिंट करता हूँ, ये देखिए, ये हमारा, जब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तब ये आउटपुट हुआ, और उसके पहले हमारा आउटपुट ये था। ओके, मैं एक बार यहाँ पे लाइन चेंज कर दूंगा, एंड मैं इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ आंसर, और मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ अरेज डॉट टू स्ट्रिंग कैर अरे। तो अब क्या करेगा, ये कैर अरे जो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो हमने आंसर वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब मैं आंसर को प्रिंट करूंगा, देखिए तो भी हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, ये देखिए। तो दोनों मेथड्स में डिफरेंस कुछ भी नहीं था, बस एक चीज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक चीज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं, एंड हमको एफिशिएंट पे चूज करना है हमेशा। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके सही हैं बिल्कुल। हमने अरे को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया है, एंड यहाँ पे हमने अरे के एलिमेंट्स प्रिंट किए हैं। तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्ट अरे समझ में आया होगा। ऐसे ही आप फ्लोट अरे बना सकते हैं, यहाँ पे सेट फ्लोट करेंगे, यहाँ पे गेट फ्लोट कर देंगे, राइट। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टर है, एंड आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।